नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। रांची से गिरिडीह जा रही बस बराकर नदी में गिरी, अब तक 4 लोगों की मौत, 23 घायल। बता दें कि रांची से गिरिडीह आ रही वातानुकूलित आलीशान बस शनिवार की रात लगभग 9 बजे यहां गिरिडीह डुमरी मुख्य सड़क के पिरटांड के पास अनियंत्रित होकर पुल के नीचे बराकर नदी में गिर गई। अब तक 4 लोगों की मरने की पुष्टि हुई है, जबकि कम से कम 23 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। देर रात तक बचाव कार्य जारी था। बता दें कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों, पुलिस एवं राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही जिला व आसपास के 1 दर्जन एम्बुलेंस घटना स्थल पर पहुंच गए। घायलों को बस से निकालकर सदर अस्पताल व नवजीवन नर्सिंग होम में भेजा गया। रात होने के बाद भी आसपास के सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे और लोगों को निकालने में सहायता किए। साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी गिरिडीह घटना पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि रांची से गिरिडीह जा रही बस की बराकर नदी में दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार मिला। जिला प्रशासन, झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा बचाव कार्य किया जा रहा है। झारखंड आदिवासी महोत्सव में मिलेंगे पारंपरिक आभूषण, बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में जुटेंगे धरती पुत्र। बता दें कि 9 और 10 अगस्त को राजधानी के भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में पारंपरिक जनजातीय उत्पाद व आभूषण भी लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। महोत्सव में पारंपरिक आदिवासी आभूषण और पलाश ब्रांड के उत्पादों के भी स्टॉल लगाए जाएंगे। JSLPS के स्टॉल में सखी मंडल की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पाद की प्रदर्शनी और बिक्री की जाएगी। पलाश ब्रांड के तहत राज्य भर की ग्रामीण महिलाएं खाद्य और गैर खाद्य उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित कर रही है। वहीं आदिवा ब्रांड के तहत पारंपरिक आभूषण को बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि आदिवासी पारंपरिक कला एवं संस्कृति लोगों तक पहुंच सके। महोत्सव में लोग पारंपरिक आदिवासी आभूषणों को लोग देख व खरीद पाएंगे। स्टॉल में 30 से ज्यादा उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री होगी। इसमें शुद्ध शहद, कोल्ड स्प्रेड, सरसों का तेल, काला गेहूं का आटा, हल्दी, मिर्च पाउडर, रागी का आटा, रसायन युक्त साबुन, कुकीज आदि शामिल है। राजधानी रांची में पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कें खोदकर छोड़ दी, अब परेशान हो रहे हैं लोग। बता दें कि राजधानी के 2.10 लाख घरों तक पानी पहुंचाने के लिए जुडको की ओर से पूरे शहर में सड़कों की खुदाई कर पाइपलाइन बिछाई जा रही है। यह काम L&T, जिंदल व नागार्जुन कंपनी को दिया गया है। तीनों कंपनियों ने अब तक 900 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइन बिछाई है, लेकिन इसमें से 30% सड़कों को अब तक रीस्टोर नहीं किया गया है, सिर्फ मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है। इस कारण बारिश में मोहल्ले की सड़कें कीचड़ में तब्दील हो गई है। इससे लोगों व वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। लोग कीचड़ युक्त सड़क पर फिसल कर गिर भी रहे हैं। बता दें कि 4 माह पहले खेलगांव बाबा चौक से होटवार जेल तक पाइपलाइन बिछाई गई। इसके लिए पहले से बनी काली सड़क को खोदा गया था, लेकिन सड़क को रीस्टोर करने के नाम पर इसके ऊपर सिर्फ माटी डालकर छोड़ दिया गया। आकलन परीक्षा 2023 झारखंड में पहली बार रिजल्ट निकलने से पहले ही पारा शिक्षक देख सकते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका। बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा का OMR शीट जारी कर दिया है। राज्य में पहली बार रिजल्ट से पहले किसी परीक्षा का OMR शीट जारी किया गया है। परीक्षा में लगभग 40,000 से अधिक शिक्षक शामिल हुए थे। जैक द्वारा इस संबंध में जारी पत्र में कहा गया है कि परीक्षा की स्वच्छता व निष्पक्षता को देखते हुए शामिल सभी परीक्षार्थियों का OMR शीट जैक के वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। परीक्षार्थी जैक की वेबसाइट www.jse.jharkhand.gov.in पर जाकर अपनी OMR शीट देख सकते हैं। जैक द्वारा परीक्षा का उत्तर कुंजी भी जारी कर दिया गया है। उत्तर कुंजी भी जैक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षार्थी इससे अपने उत्तर पुस्तिका मिलान कर सकते हैं। परीक्षार्थी जैक द्वारा अपने उत्तर कुंजी पर अपनी आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति 9 अगस्त शाम 5 बजे तक दर्ज कराया जा सकता है। 9 अगस्त शाम 5 बजे के बाद आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। ईमेल के अलावा किसी भी माध्यम से आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। झारखंड विधानसभा में वर्षों से एक ही विषय पर आ रहे हैं गैर सरकारी संकल्प, कार्रवाई नहीं। बता दें कि झारखंड विधानसभा में वर्षों से एक ही विषय को लेकर कई बार गैर सरकारी संकल्प आ रहे हैं। मंत्री के आश्वासन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। बाध्य होकर विधायकों को फिर से इस मामले को सदन में लाना पड़ता है। ये मामला झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प की कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आया। विधायकों ने कहा कि मंत्री के आश्वासन मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि गैर सरकारी संकल्प के तहत आने वाले सभी मामलों की रिपोर्ट तैयार कराएंगे। कृत कार्रवाई प्रतिवेदन जारी किया जाएगा। बता दें कि शुक्रवार को भाजपा विधायक जयप्रकाश पटेल ने विस्थापन आयोग के गठन का मामला उठाया था। कहा कि कई बार यह मामला सदन में आ चुका है। बता दें कि इस मामले में मुख्यमंत्री का बयान आ गया है। विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा, लेकिन मंत्री की ओर से कहा जा रहा है कि फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। इस पर डुलू महतो ने राज्य में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स के गठन करने की मांग की।
अनगाड़ा पत्थर लीज में दबाव के कारण इस्तीफा देने वाले डीएमओ की सेवा फिर से बहाल। बता दें कि अनगाड़ा पत्थर लीज आवंटन में भारी दबाव के कारण इस्तीफा देने वाले रांची के तत्कालीन जिला खनन पदाधिकारी सत्यजीत की सेवा फिर से बहाल कर दी गई है। इस बाबत खनन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। सत्यजीत ने रांची जिला खनन पदाधिकारी के पद से 30 अप्रैल 2021 को इस्तीफा दे दिया था और 10 अगस्त 2021 को पदभार छोड़ दिया था। लगभग 10 माह बाद 6 मई 2022 को उन्होंने अपना त्याग पत्र वापस लेते हुए विभाग को पुनः सेवा में लेने का अनुरोध किया। विभाग द्वारा इस मामले में महाधिवक्ता से राय ली गई। महाधिवक्ता की राय के बाद उनके त्याग पत्र वापस लिए जाने का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है। खनन विभाग के संयुक्त सचिव पंकज चौधरी ने अधिसूचना जारी करते हुए लिखा है कि अधिसूचना जारी होने की तिथि 4 अगस्त 2023 से सत्यजीत को जिला खनन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया जाएगा। बता दें कि सत्यजीत की सेवा नियमित करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मंजूरी दे दी है। लोकसभा चुनाव में झारखंड बिहार के 54 सीटों पर इंडिया की होगी जीत, बोले झारखंड जदयू के प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी। बिहार के भवन निर्माण मंत्री हुआ झारखंड जदयू के प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार के 40 और झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। इंडिया की दावेदारी 54 सीटों पर जीत की है। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि गठबंधन तय करेगा कि कौन पीएम का उम्मीदवार होगा। इधर 1932 आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति पर डॉक्टर चौधरी ने कहा कि पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सीएम हेमंत सोरेन से मिलकर अपनी बातों को रखेगा। चुनाव के वक्त स्थानीय नीति को लेकर संगठन की जो राय बनेगी उसको चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। बता दें कि वे शनिवार को राजकीय अतिथिशाला में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। महंगी सब्जियों की चोरी, टमाटर व अदरक के साथ इलेक्ट्रिक मशीन ले उड़े चोर, सब्जी दुकानदारों का है ये दर्द। बता दें कि गुमला शहर में शुक्रवार की रात को चोरी की अजीब घटना घटी। चोरों ने अदरक व टमाटर की चोरी की है। 66 सब्जी दुकानों का ताला तोड़कर चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। अभी गुमला में अदरक 400 रुपए व टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा है। इसलिए जब महंगे सामान व नगद की राशि नहीं मिली तो चोरों ने टमाटर व अदरक की चोरी कर ली। घटना के बाद दुकानदारों ने शनिवार को डेली मार्केट की दुकान को बंद रखा। सूचना मिलते ही पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। पुलिस की माने तो चोरों की पहचान हो गई है। बता दें कि घटना की सूचना पर कांग्रेस के प्रदेश सचिव रमेश कुमार मौके पर पहुंचे। दुकानदारों के साथ शिकायत लेकर थाने गए। इधर जैसे ही घटना की सूचना थाना प्रभारी मनोज कुमार को हुई, उन्होंने डेली मार्केट पहुंचकर मामले की जांच की। इसी के साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। पुलिस की माने तो चोरों की पहचान हो गई है। जल्द चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इस घटना में करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। चोरों ने महंगी सब्जी, टमाटर, अदरक, कुछ बहुत नगद राशि, इलेक्ट्रिक सामान जैसे तौलने वाली मशीन की चोरी की है। स्थानीय को रोजगार से जोड़ो आंदोलन, कंपनी में विस्थापितों को दे नौकरी, बोली अंबा प्रसाद। बता दें कि कर्णपुरा खनन विस्थापित विकास समिति के द्वारा बड़कागांव हजारीबाग रोड स्थित 13 मॉल के पास बाहरी वर्करों को हटाओ, स्थानीय को रोजगार में लगाओ आंदोलन शुरू किया गया। इसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष ह्यूम अंसारी ने की। इस दौरान समिति के संरक्षक स्थानीय विधायक अंबा प्रसाद भी मौके पर मौजूद रही एवं बाहरी वर्करों से भरी बसों को रोका गया। इसकी जाँच करने के दौरान विधायक ने यह पाया कि बसों में दूसरे जिलों और राज्यों के कर्मी भरे पड़े थे। इससे विधायक काफी नाराज हुई। इसके बाद विधायक अंबा प्रसाद ने बाहरी वर्करों से भरी बस को रोककर सड़क पर ही बैठकर धरना प्रदर्शन किया। अंबा प्रसाद ने कहा कि 4000 से भी अधिक लोग कंपनियों में काम कर रहे हैं। स्थानीय लोग की जमीन गई है, विस्थापित किया गया है। इन्हें कंपनियों के द्वारा सिर्फ झूठा आश्वासन देकर नौकरी से वंचित किया जा रहा है। अब ऐसा नहीं चलेगा। कंपनी को स्थानीय लोगों को नौकरी देनी ही होगी। वर्तमान में कंपनी में अलग अलग राज्यों से आकर नौकरी कर रही है, जिसका जिम्मेवार सिर्फ खनन कंपनियां है। महिला प्रोफेसर ने कॉलेज में की सुसाइड की कोशिश, प्रिंसिपल के साथ वेतन को लेकर चल रहा था अनबन। बता दें कि धनबाद स्थित SSLNT महिला कॉलेज में उस समय अफरा तफरी मच गई जब शिक्षकों और कर्मचारियों को पता चला कि एक शिक्षिका कॉलेज में ही सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। जानकारी मिलते ही शिक्षक दौड़ पड़े और शिक्षिका को बचाया। इसके बाद सभी शिक्षकों ने उन्हें समझाया। इसी बीच पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर पुलिस ने भी शिक्षिका को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। सुसाइड का प्रयास करने वाली शिक्षिका का नाम प्रोफेसर बीना वर्मा है। वह इतिहास विभाग में कार्यरत है। शिक्षिका प्रोफेसर बीना वर्मा के मुताबिक वह कॉलेज की प्रिंसिपल शर्मिला रानी से प्रताड़ित है। उनका आरोप है कि प्रिंसिपल की प्रताड़ना से आहत होकर उसने आत्महत्या का कदम उठाया। प्रोफेसर बीना वर्मा ने बताया कि कॉलेज की प्रिंसिपल शर्मिला रानी लगातार उन्हें प्रताड़ित करती रही है। कॉलेज के अन्य प्रोफेसर को उनसे बातचीत करने पर मना करती है। पीड़ित महिला प्रोफेसर ने बताया कि कॉलेज की छुट्टी के दौरान उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेज ली थी। इसके पैसे के भुगतान के लिए लगातार वह प्रिंसिपल से अनुरोध करती रही थी, लेकिन प्रिंसिपल एक्स्ट्रा क्लासेस की राशि के भुगतान करने में आनाकानी कर रही थी। वहीं प्रिंसिपल कई अन्य तरह की बात भी उनसे कह रही थी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं
एक दूसरे से शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।